आप ये बताइएगा कि आज हाई कोर्ट में क्या हुआ, जो आपने याचिका दाखिल की थी उस संदर्भ में जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में क्या हुआ? पुलिस के डीपी ने आज एफआईआर की कॉपीज कोर्ट में सबमिट किया जी। और लेकिन उस सेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है जो पुलिस ने चारों एफआईआर के अंदर वो एक जैसा ही ना कॉपी पेस्ट। इनफैक्ट मीरा रोड भाईंदर का जो इशू है वो मच स्ट्रॉन्गर है। राइटिंग पार्ट इज मिसिंग। ओके एंड कॉपी पेस्ट करके वही वही सेक्शन उन्होंने लगा दिया। तो नाउ वी हैव टू पुट, हमको कोर्ट में भी बताना पड़ेगा कि सारे केसेस हेट स्पीचेस के नहीं थे। मीरा रोड वाज हेट स्पीच एंड राइट। जी। ओके। शोभ साहब ये बताइएगा, आपके कानूनी पहलुओं को देखते हुए कि जो मुद्दे जो रखे गए थे आपके तरफ से, क्या उसको कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, सीरियसली उसे लिया, और कोर्ट में क्या जीरा हुई, क्या बातचीत हुई? देखिए, इस मैटर के अंदर दो रिट पिटीशंस को कंबाइन करके सुना गया था। तो जो रिट पिटीशन हमारी आफ्ताब सिद्दीकी मैडम के थ्रू और जो विक्टिम्स के जरिए डाली गई थी, जिसकी सुनवाई सीनियर एडवोकेट गायत्री सिंह मैडम कर रही थी, और वो विजय हीरामत एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट, उनकी तरफ से ये पिटीशन दायर की गई थी, जिसकी टीम में मैं भी शामिल हूँ, हमजा लकड़ावाला भी शामिल है और एक रिसर्च टीम इसमें शामिल है। तो इसके अंदर जो है ना, इस सुनवाई को साथ में जोड़ दिया गया, जो मालोनी की एक रिट पिटीशन आई थी उसके साथ में जोड़ दिया गया और उसको मिल के सुना गया, क्योंकि इसके अंदर एक आदमी कॉमन था जिसका नाम एमएलए नितेश राणे था। तो वो कॉमन आदमी के साथ में सारी एफआईआर को लिया गया। तो यहाँ जो ये एफआईआर थी जिसमें गायत्री मैडम जो है वो उसको लीड कर रही थी, उसके अंदर मीरा भाईंदर का मुद्दा था, उसके अंदर घाटकोपर का मुद्दा था, उसके अंदर गौवंडी का मुद्दा था, और उसको जो मालोनी का मुद्दा है ना उसको भी साथ में उठाया जा रहा है। जी। तो वो सारी चीजें मिला के उसको लीड किया गया। उसके अंदर ये हुआ था, पिछली डेट को जो 15 तारीख की डेट पड़ी थी, उसके अंदर जो दोनों सीपीज हैं उन्होंने टाइम दिया था कि हम पॉजिटिवली इसको देख रहे हैं कि अगर एफआईआर बनती होगी तो हम इसको बना दें। इस मुद्दे के ऊपर इनको टाइम दिया गया था 23 अप्रैल का। अब 23 अप्रैल को आज जब हम कोर्ट में खड़े हुए तो जो स्टेट की तरफ से काउंसिल खड़े हुए थे, उन्होंने सारी एफआईआर की कॉपी टेंडर की कोर्ट को और बताया कि हमने इन पे संज्ञान ले लिया है और ऑलरेडी नीतीश राणे के खिलाफ में सारी एफआईआर जो जो हमारी पिटीशन में थी उनके ऊपर एफआईआर बना दी गई है। और जो मीरा रोड की एफआईआर है उसके अंदर गीता जैन जो वहां की एमएलए है उनका नाम भी ऐड कर दिया गया। इसके पहले आपको याद होगा कि जो पहली डेट पड़ी थी 8 तारीख की, 8 अप्रैल की, उसके अंदर पहली डेट में मीरा भाईंदर पुलिस ने एक एफआईआर टेंडर की थी जिसमें उन्होंने पी राजा के ऊपर कार्रवाई हमने कर ली है, ऐसा ही एफआईआर उन्होंने पहले टेंडर कर चुके हैं। जी। तो ओवरऑल जो हमारी पिटीशन जितनी डली थी, पिटीशन के अंदर जितने एरियाज हमने बताए थे, उसके ऊपर पुलिस ने, बॉम्बे सीपी ने और मीरा भाईंदर सीपी ने उसके ऊपर एफआईआर डाल दी है। ये आज की शुरू की कार्रवाई थी। जब वो एफआईआर पड़ी तो उसके अंदर हमने सेक्शन देखे, जैसे मीरा भाईंदर की जो एफआईआर है उसमें सीआर नंबर 259 ऑफ 2024, ये उसका सीआर नंबर है। इस सीआर नंबर को उन्होंने सिर्फ 153A, 153B और 143, 504, 506 में डाला है। तो हमारी काउंसिल गायत्री सिंह मैडम ने कोर्ट को ये कहा कि जब ये 153A डाला है, उनकी स्पीच के अंदर और एक चीज ऐड होती है, वो 295A ऐड होता है। उसके ऊपर स्टेट ने उसके ऊपर अपोज करने की कोशिश की, लेकिन फिर जो जजमेंट दिखाया गया कोर्ट को और उनको भी टेंडर किया गया कि भाई इस जजमेंट के हिसाब से 295A भी बनता है, तो उसमें फिर कोर्ट उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम तैयार है कि इसके ऊपर हम सीपी जो है और उस पर कुछ संज्ञान लेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जो वहां पे रखा गया। और उसके अलावा जो सारी चीजें आप अगर समझ रहे हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन ये भी था बात करने का कि जो 22 से लेके 26 तारीख तक जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो राइटिंग हुई है, जो छोड़ी गई है, उनके ऊपर भी बात ये रखी गई कि उसके बाद जो वायलेंस हुआ है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जज जो बेंच बैठी थी, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस देशपांडे मैडम की, उस बेंच ने उनको ये कहा कि आप जो है एक एफिडेविट दाखिल करिए और एफिडेविट में आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लीजिए, यानी 22 तारीख से लेकर 26 तारीख और उसके बाद 3 राजा का जो इंसिडेंट हुआ है
उसके अंदर क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, आपने क्या संज्ञान लिया और क्या कार्रवाई आपकी है, उसके ऊपर आप पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट दाखिल करिए, जिसकी डेट 19 जून दी गई है जी और 12 जून तक हमको उसकी कॉपी सप्लाई की जाएगी बिफोर हैंड, ताकि 19 जून को अगर उसके अंदर कुछ खामियां है तो हम उस पर कोर्ट के मतलब सामने ला सकते पिटिशनर को वो कॉपी सप्लाई की जाएगी, आप लोगों को जी मिलेगी या हाई कोर्ट को मिलेगी? नहीं, हाई कोर्ट को जो है वो 19 को सबमिट होनी है, जी 12 तारीख को हम लोगों को बिफोर आप हैंड लोगों को उस एफिडेविट की कॉपी दी। जी जी ये सुओ मोटो नहीं है, दिस ओनली हैपेंड आफ्टर द पिटिशन वाज फाइल्ड। ओके अगर सुओ मोटो होता तो जब राइट्स हुआ था और जब ये स्पीचेस दे रहे थे तब उनको करना चाहिए था, जी विच देवन वो करना नहीं चाहते हाँ, थे। पुलिस ने मतलब सुओ मोटो का इसमें सेंस सिर्फ ये है कि पुलिस ने अपने मतलब अपना ही कंप्लेनेंट बना के ये एफआईआर ली है, ठीक कंप्लेनेंट बाहर का नहीं है। ठीक। सवाल मेरा ये है, क्या यहाँ पर हेड राइट सर, स्पीचेस बोली गई है? क्या यहाँ पर पुलिस ने कहीं ना कहीं हेड स्पीचेस नहीं हुई है ये बात साबित कर दिया और आप उस बात को साबित करने में नाकाम हो रहे हो? जी शौद भाई आप बताइए। पुलिस ने जब एफआईआर डाल दी है ना उसके ऊपर, तो एफआईआर डाल दी यानी हमारी कामयाबी है ना। अगर वो पुलिस एफआईआर नहीं डालती तो अगर उनको कोई हेड स्पीच नहीं मिलती तो नहीं डालती, अगर पुलिस ने एफआईआर ली है मतलब वो हमारी पिटीशन के बाद ली है, जी तो हम तो कामयाबी है ना इसमें, जब उन्होंने नहीं कुछ तो लेकिन पब्लिक तो कोर्ट ने क्या किया है, बॉल उनके पाले में डाली है कि तुम ही इन्वेस्टिगेशन करो, तुम ही लेके आओ, तुम ही हमको बताओ। ओके अगर वो उससे पीछे हटेंगे तो हमारे पास कोर्ट का तो रास्ता खुला है, पिटीशन डिस्पोज थोड़ी है। मतलब ये कहा जा 19 सकता जून है कि कहीं ना कहीं आपको 50% जो है कि कामयाबी मिली है, ये कहा जा सकता है। जी जी मुस्लिम समाज को क्यों ऐसा लगता है कि मेरा भाईंदर शहर में वो असुरक्षित है और उनकी सुनवाई नहीं होती है? पुलिस थानों से खास तौर से क्यों पुलिस उन्हें मदद नहीं करती है, पुलिस उन्हें बाहर के बाहर ही टाल देती है? ये शायद पुलिस पर राजनीतिक दबाव है, ऐसे कई सारे आरोप लगते आ रहे हैं पुलिस पर। और मुस्लिम समाज को अपना न्याय पाने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, ये बहुत ही गंभीर बात है। कहीं ना कहीं हमारी महाराष्ट्र सरकार को भी और इस ये संदर्भ में स्पेशली नोट सोचना करिए, ये चाहिए। जो एफआईआर नहीं हो रहा था, एक्शन नहीं हो रहा था, हम मुंबई कर उतर गए थे मीरा रोड, बिकॉज मीरा रोड पुलिस स्टेशन वाज डूइंग नथिंग, नहीं कर रहे थे वो ना मदद, बस दहशत फैला के रख दिया पूरे माहौल में, पकड़ पकड़ के घर में से रात को उठा के लेके जा रहे थे। तो हम तो कहते थे कि क्या करते हैं ये लोगों के साथ, जबकि इनको देखा इतने सारे वीडियो ऐसे प्रूफ वायरल है। जी दैट्स द रीजन वी फाइल्ड द पिटीशन। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। इस पूरे खबर के मामले से हम बताना चाहेंगे कि एक विशेष वर्ग जो मुस्लिम समाज कहलाया जाता है, जो अल्पसंख्यक है, वो कहीं ना कहीं अपने मीरा भाईंदर शहर में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और उसे न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। पुलिस को कहीं ना कहीं अपने आप में झांकना होगा, पुलिस को आत्म परीक्षण करना होगा कि पुलिस कहाँ पर गलत है या उनसे पुलिस से गलत करवाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं द्वारा, ये सोचने का विषय है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ ऋषि और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।